बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है आप सब लोग बमा अहलो अयाल जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, इज़्ज़त और तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, इस इम्पोर्टेड सरकार को उस वक्त तो गैरत और शर्म नहीं आई जब 50-50 रुपए में उनके आला ज़िम्मेदार अफराद लोगों की तज़लील कर रहे थे। इस इम्पोर्टेड सरकार को उस वक्त तो शर्म नहीं आई, उस वक्त तो गैरत नहीं आई जब वीनस का तज़किरा किया जा रहा था और बोर्ड में बैठ के ये मंज़र पेश किया जा रहा था कि वीनस की याद आ गई। उस वक्त तो ये इम्पोर्टेड सरकार को शर्म नहीं आई जब सब ऊपर से हेलीकॉप्टर के ज़रिए 4 पैकेट तकसीम करके उनकी तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड करने और उन आवाम के, चाहे वो सर पे लगा हो या ज़मीन पे गिर के वो थैला फटा हो, उनके हाथ कुछ आया हो या ना आया हो, उन लोगों की तज़लील करके तब शर्म नहीं आई। जब बिजली महंगी की तब शर्म नहीं आई, जब पेट्रोल महंगा किया तब शर्म नहीं आई, जब गैस महंगी की तब शर्म नहीं आई। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर झूठ मूठ के मेडिकल कैंप लगाने से इनको तज़लील नहीं हुई, इनको शर्म नहीं आई। आज ये बात ये कर रहे हैं कि जलसे नहीं कॉन्सर्ट किए जा रहे हैं। और ये कह कौन रहा है? हमारे इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस बात का तज्ज़िया कर रहे हैं, इस बात का बयान कर रहे हैं माना सैलाब से तबाहकारियाँ बहुत हुई हैं, हमारे मुल्क का 33% हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। और क्यों डूबा हुआ है इसकी तरफ हम बाद में आएंगे और इस बात की सारी डिटेल आपको आज इस व्लॉग में हम बताएंगे। मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद, आपके चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमने आपसे जिन चीज़ों का तज़किरा किया, जिन शर्मो हया और बेकार की बातों को सामने उजागर किया गया, कॉन्सर्ट्स का नाम दिया गया, क्या वो 14 अगस्त पे जो प्रोग्राम किया गया क्या वो कॉन्सर्ट नहीं था? मेरे ख़्याल में तो वो कॉन्सर्ट था। जो बेहूदगी और वाहियाई का प्रोग्राम जिस 14 अगस्त पे पेश किया गया 75 साला तकरीबात के नाम पर, वो बेहूदगी नहीं थी, वो बेगैरती नहीं थी। क्या ये बेगैरती है कि एक बंदा पावर शो करता है, रोज़ कर रहा है, हर शहर में कर रहा है और बावर करवा रहा है कि ये अवाम मेरे साथ है, ये अवाम मेरे साथ उस वक्त भी खड़ी होगी अगर तुम मुझे नाअहल भी कर दोगे तो। अव्वल तो नाअहल होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। और इन हालात के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ट्वीट कर रहे हैं कि ये मुल्क हमारा 33% तो पानी में डूबा हुआ है, सैलाब से बुरा हाल है, और एक शख्स कॉन्सर्ट्स कर रहा है। भाई वो कॉन्सर्ट्स नहीं, वो लोगों का शऊर बेदार कर रहा है, वो सोई हुई कौम का शऊर जगा रहा है कि आगे उठो और अपने हक़ के लिए लड़ो, अपने हक़ के लिए फ़ैसला करो। क्या ये ज़लालत नहीं थी इंसानों के लिए कि 50-50 रुपए दिखा के फ़ोटो सेशन करवाया जा रहा है? क्या ये ज़लालत नहीं थी कि झूठ मूठ के मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, रातों रात ट्रांसफार्मर लगा के कैंप लगा के वज़ीर आला साहब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और उनके जाने के बाद मासूम लोग जो हैं वो घर घर। ये कहाँ की सियासत की जा रही है? आपस में अंदाज़े बयां एक दूसरे का इस तरह होता जा रहा है कि जैसे अनकरीब दौर में गालम गलोच और ये सब चीज़ें सबके मुँह से सुनने को मिलेंगी। शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक जगह तो बयान में उन्होंने कह ही दिया कि जो फितना इमरान ख़ान इस मुल्क के लिए है वो कोई और नहीं है। लेकिन एक बात का जवाब इनसे दरकार है कि जो चोरी मुल्क से करके बैरूने मुल्क जायदादें इन्होंने बनाई, क्या वो फितना था? जो घर इन्होंने बनाए क्या वो फितना था, या ये इमरान ख़ान फितना है जो मुल्क के लिए निकला है, जो कहता है मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है, मैंने इस मुल्क से नहीं जाना, तुम लोगों की जायदादें बाहर हैं, मेरी जायदाद बाहर कोई नहीं है। इन सिनेरियो के अंदर ये इम्पोर्टेड सरकार का चलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। बेहतर यह है कि ये इलेक्शन की तरफ चले जाएं।
आरिफ अलवी साहब ने भी इस सिलसिले में जो बयान दिया है, हमारे सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने इस सिलसिले में बयान दिया है कि इलेक्शन तो पाकिस्तान का एक हल है ही है और मिलकर बैठने से ही तमाम मामला हल होते हैं। पहले भी उन्होंने ये बात की थी और आज फिर वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैं सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। इस मुल्क में जो सियासी इंतशार फैलाया जा रहा है उस इंतशार को ख़त्म किया जाए और आपस में मिल बैठ के तमाम मामलात को हल किया जाए, और उसके लिए वो सालिस बनने को तैयार हैं। लेकिन हमारे सियासतदान आपस में एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। आज ये बेशक 13 की 13 जमातें PDM की इकट्ठी होकर एक फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ निकली हुई हैं, ये इससे मुकाबला नहीं कर सकते। ये 13 जमातें मिल के भी जलसा कर लें तब भी रोज़ इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। रोज़ क्या, एक दिन में भी पूरे हफ्ते में जलसा कर लें तो नहीं कर सकते जो इमरान खान कर रहा है। आप इस्लामाबाद का जलसा उठा के देख लें जो 24 घंटे से भी कम नोटिस पे था, उससे कम नोटिस पे पिंडी का जलसा, फिर हरीपुर का जलसा, फिर सरगोदा का जलसा। आप सब ने देखा कि पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा जलसा किया गया। लाहौर का जो हॉकी स्टेडियम में जलसा किया गया, कितनी आवाम थी आप सब ने अपनी आंखों से देखा। गुजरांवाला में जो जलसा किया, कुछ कल गुजरात में जलसा किया, आज बहावलपुर में जलसा किया। ये शख्स रोज़ जलसे कर रहा है और रोज़ आप आवाम का जोश व जज्बा देख लें, माँओं को देख लें, उन बच्चों को देख लें, उन फैमिलीज़ को देख लें, उन बुज़ुर्गों को देख लें जो उस खान की झलक देखने के लिए उस जलसे में आते हैं और उससे सुनने के लिए आते हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छे इक़दामात करेगा। और किए भी उन्होंने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में। आज IMF के हम मकरूज़ हो चुके, आज IMF के हम छींक भी उनसे पूछ के लेंगे। हम उनसे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सके, हम इतने तो ग़ुलाम बन गए। कितने अरसे में? सिर्फ इस 4 महीने के अरसे में इस इम्पोर्टेड सरकार ने हमें ग़ुलाम बना दिया। जिसकी बात इमरान खान कहता था एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने एब्सोल्युटली यस कर दिया। अब आ जाए हमारी अगली बात की तरफ जो हमने आपसे शुरू में बात की थी कि 33% रकबा हमारा पाकिस्तान का पानी में डूबा हुआ है। तो नाजरीन, इस सैलाब ने 33% रकबा हमारा पानी में ज़रूर डुबाया है, लेकिन इसके पीछे क्या तहर्रुकात हैं? इसके पीछे जो मुतहर्रक चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमारे मुल्क में डैम ही नहीं है। हमारे पड़ोस के जो बिल्कुल साथ साथ के जो 2 बड़े मुल्क हैं यानी अफ़गानिस्तान और इंडिया, उन दोनों को भी अगर अलग अलग भी कर दें तो खाली हिंदुस्तान के अंदर यानी इंडिया के अंदर 6000 डैम हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 1600 डैम हैं। ईरान के अंदर 750 डैम हैं। हमारे पाकिस्तान में कितने डैम हैं? मेरे ख्याल छोटे बड़े सब भी मिला लें तो 400 भी पूरे नहीं हैं। हम अपनी ज़रूरत का 90 से 92% पानी समंदर के हवाले कर रहे हैं। हर साल हम ये पानी ज़ाया कर रहे हैं। हम अपनी फसलों को सैराब नहीं कर पाते, हमारे अजनास पूरी नहीं हो पाती, हमें बैरून मुल्क से मंगवानी पड़ती हैं, बजाय इसके कि हम इस पानी को स्टोर करें, उसको यूज़ करें और यूज़ करने के बाद उसको मुल्क से फसलें निकालने के काम में लाएँ और उन फसलों को मुल्क से एक्सपोर्ट करें और उससे ज़र मुबादला कमाएँ। जो हमारी माशी बदहाली का शिकार हुए हुए हैं, हम वो खुशहाली में भी बदल सकते हैं। इस पानी को बचा के जो हम 90-92% पानी अपने मुल्क का ज़ाया कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव तो लिया था दयामिर भाषा डैम का भी, कालाबाग डैम का भी। और कालाबाग डैम के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त की हमारे मुल्क की एक पावरफुल गवर्नमेंट है, क्योंकि उस इलाके के कुछ लोग, कुछ वडेरे वहाँ पे डैम नहीं बनने देना चाह रहे, क्योंकि डैम बनते हैं तो उनकी ज़मीनें जाती हैं, और ज़मीन तो वो कहते हैं जी ज़मीन हमारी माँ है, हम अपनी माँ को नहीं बेचेंगे। तो मेरे भाइयों, ये मुल्क ज़्यादा ज़रूरत है कि ये ज़मीन ज़्यादा ज़रूरत है? ऐसे भी तो लोग हैं जो अपनी माँओं को क्या, अपने बेटों को कुर्बान कर चुके इस मुल्क की खातिर। हम सलाम पेश करते हैं अपने अफवाज पाकिस्तान को और उन माँओं को जिन्होंने ऐसे सबूतों को जन्म दिया जो इस मुल्क के लिए अपनी जानें देने से भी गुरेज़ नहीं करते। ऐसा ही मामला अरशद शरीफ साहब के साथ भी है, जिन्होंने एक दिन में अपने बाप को भी खोया, अपने भाई को भी खोया, और उन दोनों के जनाजे एक दिन में उसने दफनाए।
और उन शहीदों के रुतबा बुलंद किए। और वो बुलंद हौसला शख्स आज भी पूरी तरह से इस मुल्क के लिए खड़ा है और उसको ARY से ऑफ एयर कर दिया गया है कि जी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे ARY से, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के लिए बोल रहा था तो इसलिए और शराइत रख दी गई और उसको अल्टीमेटली ऑफ एयर करवा दिया गया। ARY बहाल हो गया है, कल मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने उसको बहाल कर दिया और 1 घंटे के नोटिस पर पूरे पाकिस्तान में उसकी नशरियात बहाल हो गई थी। इमरान खान साहब ने कल इसका ज़िक्र जो है वो जलसे में भी किया गुजरात के, और अदलिया की तारीफ़ भी की जिस पे सारी कौम ने तालियां बजाईं। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर जब खान साहब इस मुल्क की खातिर निकले हुए हैं और उन सब कामों को देखते हुए कर रहे हैं, कल एक नाखुशगवार वाक़या भी उनके साथ पेश आया, लेकिन उस बंदे की हिम्मत की आप दाद दें कि वो आज फिर बहावलपुर गया जलसा करने के लिए। वो नाखुशगवार वाक़या क्या था? उनके काफ़िले की एक प्रोटोकॉल की गाड़ी को हादसा पेश आया, उसमें आग लग गई, लोगों ने कूद के अपनी जानें बचाईं। उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई है, उसकी तहकीकात जल्द सामने आ जाएंगी कि क्या वजूहात थी, उस गाड़ी में क्यों आग लगी। हो सकता है किसी ने अंदर सिगरेट पिया हो, सिगरेट का गिरने की वजह से भी गाड़ी में आग लग सकती है, ये शॉर्ट सर्किट होने से वायरिंग में भी आग लग सकती है, लेकिन क्या वजूहात थी ये तो अब डिटेल सामने आएंगी। इमरान खान साहब खैरियत से थे, एक अफवाह चल पड़ी थी कि जी शायद इमरान खान साहब को कोई हादसा पेश आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बखैरियत हैं और उनको कोई हादसा इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन जो हालात व वाक़यात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं, जो सैलाब ज़दगान की मदद, इस वक्त बहाली का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस मुल्क की बहाली का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी तरफ ये इम्पोर्टेड सरकार नहीं सोच रही। वो सोच रही है कि ये किस तरह फ़ंड पाकिस्तान में आए और हम उस फ़ंड को यहाँ से लेके बैरून मुल्क चले जाएँ और अपनी जायदादें किस तरह बना लें। वो इस चीज़ के ऊपर सोच रही है। उनको ये ख्याल नहीं है कि गरीब आज पानी में डूबा हुआ है, आज 20 दिन से उसके घर में खाना नहीं बना, वो बेचारा कभी एक रात एक सड़क पे गुजारता है तो दूसरी रात दूसरी सड़क पे गुजारता है। इन सब चीज़ों की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है और इसकी तवज्जो अनकरीब खान साहब इनको दिला कर रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला दिला के रहेंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।